बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध नगर में एक राजा राज्य करता था जो अपने न्याय और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध था। वह अपनी प्रजा से अत्यंत प्रेम करता और हर संभव प्रयास करता कि राज्य में कोई दुखी न रहे। उसी नगर में एक धनवान सेठ भी रहता था जो अपनी बुद्धिमत्ता और व्यापारिक कुशलता के कारण पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन वह अत्यंत लोभी और स्वार्थी था। वह गरीबों को कभी दान नहीं देता और अपने लाभ के लिए ही व्यापार करता था। उसे लगता था कि धन ही सबसे बड़ी शक्ति है और अगर उसके पास अपार संपत्ति होगी तो लोग उसकी पूजा करेंगे। वह चाहता था कि नगर में उसकी प्रतिष्ठा राजा से भी अधिक हो। समय बीतता गया और सेठ की संपत्ति बढ़ती गई। उसने व्यापार के नए नए तरीके अपनाए। किसानों से कम कीमत में अनाज खरीदकर ऊंचे दामों में बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उसका धन बढ़ता गया और नगर में उसकी चर्चा होने लगी, लेकिन उसके साथ साथ उसकी लालसा भी बढ़ती गई। अब वह चाहता था कि राजा को भी उसकी संपत्ति की आवश्यकता पड़े ताकि वह स्वयं को नगर का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बना सके। वह इसी सोच में मग्न था कि एक दिन नगर में संकट आ गया। अकाल पड़ गया, फसलें सूख गईं, जल स्रोत सूखने लगे और लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए। राजा ने अपने खजाने से प्रजा की सहायता करनी शुरू की, लेकिन धीरे धीरे कोष खाली होने लगा। राजा चिंतित था कि प्रजा की रक्षा कैसे की जाए। उसने अपने मंत्रियों से सलाह ली तो उन्होंने सुझाव दिया कि नगर के सबसे धनी व्यक्ति सेठ से सहायता मांगी जाए। राजा को यह विचार उचित लगा और उसने सेठ से मिलने का निश्चय किया। सेठ को जब यह सूचना मिली कि राजा स्वयं उससे मिलने आ रहे हैं तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि अब राजा मुझसे धन मांगने आएगा और मेरा प्रभाव पूरे राज्य में बढ़ जाएगा। उसने महल को अत्यंत भव्य रूप से सजवाया और राजा के स्वागत की तैयारी करने लगा। राजा जब सेठ के महल में पहुंचे तो सेठ ने उनका भव्य स्वागत किया और मुस्कुराते हुए पूछा, महाराज, आज मेरे भाग्य खुल गए जो आप स्वयं मेरे द्वार पर आए हैं। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? राजा ने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, राज्य कठिन परिस्थितियों में है। प्रजा भूखी प्यासी है। मैंने अपनी पूरी संपत्ति प्रजा की भलाई में लगा दी है, लेकिन अब राज्य को और सहायता की आवश्यकता है। यदि आप चाहें तो अपनी संपत्ति का कुछ भाग देकर प्रजा की रक्षा कर सकते हैं। यह राज्य आपका भी है और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसकी रक्षा करें। सेठ राजा की बात सुनकर कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, व्यापार में नियम होते हैं। मैं व्यापार करता हूँ, दान नहीं, लेकिन हाँ, यदि आप चाहें तो मैं आपको कुछ धन उधार दे सकता हूँ। राजा ने सेठ की ओर देखा और पूछा, किन शर्तों पर? सेठ ने उत्तर दिया, आपको मेरे उधार लिए गए धन के बदले कुछ गिरवी रखना होगा। यदि आप तय समय पर धन वापस नहीं कर पाए तो राज्य का एक भाग मुझे सौंपना होगा। राजा सेठ की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, ठीक है सेठ जी, लेकिन मैं कल इसका उत्तर दूंगा। राजा महल लौट आए और पूरी रात विचार करते रहे। उन्होंने सोचा कि सेठ को सही सबक सिखाना आवश्यक है। अगले दिन राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि अगले दिन दरबार में एक विशेष आयोजन होगा जहां राजा अपनी गद्दी छोड़ने की घोषणा करेंगे। यह सुनकर पूरा नगर स्तब्ध रह गया। सेठ को जब यह समाचार मिला तो वह और भी खुश हुआ। उसने सोचा कि अब राजा गद्दी छोड़ देंगे तो मैं सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाऊंगा। अब मुझे राजा बनने का अवसर मिल सकता है। उसने अपने मन में योजना बनाई कि अगर वह राजा बन जाएगा तो पूरी संपत्ति और राज्य पर उसका अधिकार होगा। अगले दिन राजदरबार में बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए। राजा ने दरबार में घोषणा की, चूंकि राज्य संकट में है और मैं अकेले इसका भार नहीं उठा सकता, इसलिए मैं गद्दी छोड़ना चाहता हूँ। मैं राज्य के सबसे धनी और सक्षम व्यक्ति को यह गद्दी सौंपने को तैयार हूँ। सेठ खुशी से झूम उठा। उसने सोचा, अब राज्य मेरी मुट्ठी में होगा। मैं अब सबसे बड़ा व्यक्ति बन जाऊंगा। सेठ ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, अगर आप मुझे यह राज्य सौंपें तो मैं अपनी संपत्ति से संकट का समाधान कर सकता हूँ। मैं राज्य का भार संभालने को तैयार हूँ। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा सेठ जी, लेकिन एक शर्त है। राजा बनने का अर्थ है कि आपको अपनी पूरी संपत्ति को राज्य के कल्याण के लिए समर्पित करना होगा। राजा की संपत्ति उसकी व्यक्तिगत नहीं होती, बल्कि प्रजा की होती है। अगर आप राजा बनना चाहते हैं तो अपनी पूरी संपत्ति राज्य को सौंपनी होगी। यह सुनते ही सेठ घबरा गया। उसने सोचा, अगर मैं अपनी पूरी संपत्ति दे दूंगा तो राजा बनने का क्या लाभ? राजा बनने के बाद ही मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। सेठ चुपचाप खड़ा रहा। उसने महसूस किया कि उसका सारा प्रयास
धन और लालसा व्यर्थ थी। राजा की कुर्सी केवल धन से नहीं बल्कि निस्वार्थता और न्याय से प्राप्त होती है। राजा ने आगे कहा, धन और सत्ता का सही उपयोग वही है जो इसे समाज की भलाई के लिए लगाए। यदि तुम्हें यह राज्य चाहिए तो तुम्हें निस्वार्थ होकर प्रजा के लिए काम करना होगा, न कि लाभ कमाने के लिए। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह राजा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैंने धन के मद में आकर अपना कर्तव्य भूल गया, कृपया मुझे क्षमा करें। अब मैं अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग राज्य की भलाई के लिए दान करता हूँ। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, यही सच्ची राजधर्म की भावना है। सेठ जी, धन का मूल्य तब तक है जब तक वह सही कार्यों में लगाया जाए। इसके बाद सेठ ने अपने व्यापार और धन का उपयोग गरीबों की सहायता और समाज की भलाई के लिए करना शुरू कर दिया। वह पहले की तरह लालची नहीं रहा,